और वली करामे से नहीं पहचाना जाता। हजरत बहुत पहुंचे हुए, हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए, मैंने कितने पहुंचे हुए, कई दिन से तो हम देख रहे हैं न फजर में है, न जोहर में है, न असर में है, न मगरिब में है, न ईशा में। पहुंचे हुए बहुत हैं, पहुंचे हुए बहुत हैं, पहुंचे हुए बहुत हैं। मरे हुए कुत्ते पे लात मार दी तो जिंदा कर दिया। हमारे हजरत की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तब पेट्रोल पंप कहीं नहीं था। अल्लाह अल्लाह हमारे हजरत ने फूंक मारी, गाड़ी चलने लगी। मैंने कहा एक आध फूंक हमारी गाड़ी में भी लगवा दे, हम रोज चलते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, ताकि हमारी भी गाड़ी चलती रहे। अल्लाह अल्लाह। यानी ऐसे ऐसे मुरीद और नई से नई करामत। मगर याद रखो, करामत देखने के चक्कर में कहीं धोखा मत खा जाना, कहीं उसकी शहंशाही, उसकी ठाट बाट, उसकी शोहरत देख के कहीं धोखे में मत पड़ जाना। इसलिए करबला के मैदान में मौला कायनात के शहजादे नवासे रसूल ने, इमाम हुसैन ने हमें बताया है, ये जो हाथ तुम देख रहे हो ना, ये हाथ इतना ही आसान नहीं है। किसी के भी हाथ में दे दिया, किसी के बड़े बाल देखे तो दे दिया, किसी के हाथों में अल्लाह अल्लाह 10 अंगूठी देखी तो दे दिया। हमारे हजरत बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए, लाल पीले जुब्बे कुब्बों में आ गए, मगर शरीयत की खिलाफ वर्जी, अल्लाह अल्लाह नमाज को वो नहीं जानते, दीन को वो नहीं जानते। तुम्हारा इमाम तुम्हारी इतनी खिदमत करता है, मगर वो इमाम को बुरा भला कहे, मदारिस को बुरा भला कहे, बोले हजरत हमारे हजरत जो है नमाज यहाँ नहीं पढ़ते, मदीना में पढ़ते हैं। मैंने कहा ठूस सनाए तरीन में रहा है और नमाज मदीने में पढ़ रहा है, ये कहाँ का फलसफा हमें पढ़ा रहा है? अरे करबला के हुसैन से जरा कुछ सीख। अगर किसी पे नमाज माफ होती तो वो नवासे रसूल पे होती, मगर नवासे रसूल ने अपनी गर्दन सजदे में रखी और दुनिया गवाह है, सर दे दिया लेकिन सजदा कदा नहीं हुआ, नमाज कदा नहीं हुई। और आका इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिया है, इस हाथ को इतना आसान मत समझना, ये शराबी के हाथ में नहीं देना है, ये नशा करने वाले के हाथ में नहीं देना है। किसी की सत्ता को मत देखना, किसी की कुर्सी को मत देखना, किसी के बैकग्राउंड को मत देखना, किसी की ठाट बाट को मत देखना, किसी के खुद्दाम को मत देखना, किसी की रियायत को मत देखना। क्या आका हुसैन क्या देखना है? कहा देखना यही है मेरे नाना की शरीयत पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेरे नाना की शरीयत पर अगर चल रहा है, ऐसे के हाथ में हाथ दे देना। जब तक दुनिया में रहोगे दुनिया में बचाएगा, कब्र में जाओगे तो कब्र में बचाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तबलीग का तीसरा तरीका है तकरीर, वाज़ो नसीहत, खिताब। जलसे का असल मकसद यही है, चाहे आप जलसे को किसी भी तरफ ले जाओ, वो अलग चीज है भाई। आप सब किताबें पढ़ नहीं सकते क्योंकि सब पढ़ना नहीं जानते, और फिर पढ़ना भी जानते हैं तो कुछ तो उर्दू उल्टा सीधा पढ़ना जानते हैं, तो वो अच्छी वाली उर्दू पढ़ नहीं सकते, पढ़ लेंगे तो समझ नहीं सकते। ठीक है, बहार शरीयत उर्दू में फ़िक़्ह की बड़ी मशहूर किताब है, मगर बहार शरीयत भी इंसान जब तक नहीं समझ सकता जब तक के पूरा आलिम ना हो, क्योंकि बहार शरीयत में एक हिस्सा है 20वां जिसमें इल्म वरासत का नॉलेज है। वरासत यानी प्रॉपर्टी कैसे तकसीम की जाती है, वो जब तक इंसान पूरा आलिम नहीं होगा, जिसने सिराजी नहीं पढ़ी होगी, वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए पढ़ने के लिए इल्म दीन हासिल करना जरूरी। तो सब पढ़ भी नहीं सकते। अब अल्लाह अकबर कबीरा साहब, एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका तदरीस, पढ़ाना। तो सब पढ़ा भी नहीं सकते, जब पढ़े हुए नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? फिर दीन कहाँ सीखेंगे? सब मदरसे में नहीं जा सकते। मदरसे में हम अपने बच्चों को भेजते हैं 1 घंटे के लिए, अगर 5-6 मिनट ज़्यादा हो जाए तो फिर इमाम साहब के ऊपर बिल्कुल सवार हो जाते हैं। हजरत आपको मालूम नहीं है, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, आपको मालूम नहीं है CBSE बोर्ड में पढ़ता है, 5,000 रुपये माहाना फीस देते हैं। हजरत आप ही को मालूम नहीं है, यानी 5 घंटे स्कूल में पढ़ाता है और उसी के बाद में उन्हीं सब्जेक्ट की ट्यूशन भी पढ़ाता है। और कायदा कितनी देर? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। अब 1 घंटे में 50 बच्चे, 100 बच्चे, 100 बच्चों की अगर इमाम साहब 1 घंटे में शक्ल देख लें तो ये भी बहुत है। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, उसके बाद में साहब पढ़ नहीं पाए। हजरत मेरे बच्चों को 1 साल हो गए, आपने पढ़ाया क्या, कर क्या रहे हैं? अभी तक कायदे से नहीं निकला। मैंने कहा गनीमत जान, कायदे से नहीं निकला। जो तेरी और तेरे बच्चे की हालत है, हालत तो ये बता रही है कि ये अली बेते से भी नहीं निकले। इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा, हम दीन को भुलाए बैठे हैं। हम स्कूल कॉलेज पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल कॉलेज मत पढ़ाइए, मगर जब अल्लाह पाक ने आपको मुसलमान बनाया है तो भाई दीन तो सीखना पड़ेगा।
आप जुमे में दीन नहीं सीख सकते, क्योंकि जुमे में जब जाते हो जब बिल्कुल खुतबा तैयार हो और 2-3 मिनट अगर ज्यादा हो जाए, अल्लाह अल्लाह, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घंटा, के पता ही नहीं इमाम साहब को, हमें ऑफिस जाना है, मालूम ही नहीं है इमाम साहब को, हर जुमे में 4-5 मिनट तखीर कर देते हैं, इनको मालूम नहीं है हमें किसानी करनी है, हमें आलू लेके आने, हमें फला जगह जाना, इमाम साहब को मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। ऐसे जैसे इमाम साहब ने इनकी जमीन मार ली हो। अब मुझे बताइए भाई, जुमा किस लिए कायम किया गया? ताकि जुमे में कौम के लोग दीन सीखें। इस्लाम, मुसलमान इतना पिछड़ क्यों रहे हैं? मुसलमान इतने नुकसान और खसारे में क्यों हैं? तरक्की कैसे करेंगे? तो एक इमाम पर लाजमी है जुमे के दिन वो तकरीर करे, वो खिताब करे जो कौम उसे समझकर तरक्की की राह पर चले, और जो हमारे नुकसानात के असवाब हैं उनका दरवाजा बंद हो जाए। यही जुमे का मतलब है। मगर बताइए, आप मदरसों में सब जा नहीं सकते, जुमे में हम तबलीग या दीन सीख नहीं सकते, तो फिर दीन कहाँ सीखेंगे? जब आप मुसलमान हैं तो दीन तो सीखना पड़ेगा। तो दीन सीखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है, जलसा है। आप जलसे में आए हो तो सिर्फ यही नहीं कि साहब आपने पैसे दिए, आप सब कुछ दे के जा रहे हैं, टाइम आप दे रहे हैं, पैसे आप दे रहे हैं, नीचे आप बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, तो भाई सब कुछ दे के जाओगे या कुछ ना कुछ लेकर भी जाओगे? जब आप जलसे में आए हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाइएगा और जलसे को कामयाब बनाइएगा। यही जलसा सजाने का असल मकसद है, दीन की तबलीग। मैं बार बार कह रहा हूँ, दीन की तबलीग, दीन की तबलीग। जलसे का मतलब दीन की तबलीग। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में आए हो तो फिर एक बात और बताऊं मैं आपको, आप कुछ ना कुछ मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश तो करके जाओगे। अरे भाई, कोई हमारे यौम विलादत में आए, हमारे जन्मदिन में आए, तो हमें हमारी मर्जी के मुताबिक तोहफा देगा तो अच्छा लगेगा, और अगर हमारी मर्जी के खिलाफ है तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई कोई आए, हमें साहब 10 रुपए की चॉकलेट थमा दे, बोले हजरत ये आपके लिए, आपके यौम विलादत के मौके पर आपके लिए तोहफा है, अच्छा लगेगा हमें? या कोई हमें साहब बाजार से या मार्केट से ट्रक खरीद के ला दे, छोटा वाला खिलौने वाला, या गुड़िया उड़िया कोई डोल खरीद के ला दे, बोले हजरत आपके लिए ये गिफ्ट है, आप बताइए मुझे आपको वो गिफ्ट पसंद आएगा? भाई वो मेरी और आपकी मंशा के मुताबिक नहीं है। खिलौने बच्चों के लिए होते हैं, चॉकलेट बच्चों के लिए होती हैं। अगर कोई मुझे किताब देगा, लिखने के लिए डायरी देगा या कलम देगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरी मंशा के मुताबिक है। ऐसे ही अगर आप बच्चों की यौम विलादत या किसी भी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जाओ तो साहब आप उनके लिए अल्लाह अकबर कबीरा कलम ले जाओ, बोले ले बच्चे आपके लिए गिफ्ट है, तो बच्चा तो लिखना ही नहीं जानता, वो क्या कलम से खुश होगा? क्या वो किताब से खुश होगा? नहीं होगा। उसे चॉकलेट चाहिए, उसे उसकी मंशा के मुताबिक गिफ्ट चाहिए। जब आप मदीने वाले मुस्तफ़ा के जलसे में आए हो तो फिर आमिना के लाल की मर्जी के मुताबिक तोहफा देना पड़ेगा। आमिना के लाल के लिए लाए क्या हो? मुस्तफ़ा की बारगाह के लिए लाए क्या हो? क्या आमिना के लाल को आपके पैसे की जरूरत है? क्या आमिना के लाल को आपकी दाद की जरूरत है? नहीं। आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा से खुद पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी पसंद क्या है? आपकी रूह की तस्कीन क्या है? आपकी आंखों की ठंडक क्या है? तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जब नबी के जलसे में आए हो तो फिर नबी के जलसे में यह हद करके जाओ, या रसूल अल्लाह आपके जलसे में आए हैं तो इंशाअल्लाह इस जलसे से हम सच्चे पक्के नमाजी बन के जाएंगे। बोलो जरा। अच्छा, नमाज जानते तो हो? नाम सुना नमाज का? जुमे जुमे में जो होती है, ईद ईद में जो होती है, जानते तो होगे, नाम तो सुना ही होगा ना? अरे भाई जलसे आप करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? हम ही पढ़ेंगे ना। अच्छा, मैंने कहा था 10 मिनट बर्दाश्त कर लो, अभी मैंने तमीज़ बांधी है। अब आप सुनने के लायक हो गए, सुनेंगे इंशाल्लाह, जितनी देर भी सुनेंगे सुनाऊंगा। और अगर भैया फजर तक सुनोगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी देखी जाएगी। फजर तक सुनोगे और फजर के बाद हाँ नमाज भी पढ़नी है, मगर साथ में बाजमात नमाज भी पढ़वाऊंगा। उसके बाद कहोगे तो फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा। सरकार वो से पाक करम करेंगे तो फिर, और यहीं से करके फिर इंशाल्लाह कल अलीगढ़ चले जाएंगे। क्या मुश्किल है? मगर नहीं, आप जितना सुनोगे इतना सुनाया जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ के सुनाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या 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 बताया रब ने? इरशाद फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये नहीं फरमाया कि सच्चे बन जाओ। क्या फरमाया?
सच्चों के साथ हो जाओ। वजह यह है, हर एक इंसान की एक जरूरत है। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक पार्टनर चाहता है, एक दोस्त चाहता है, फ्रेंड चाहता है। और फ्रेंड कैसा हो, ये नहीं कि साहब पैसे वाला होगा तो वो हमारा दोस्त हो, जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो वो हमारा दोस्त हो। नहीं, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का दोस्त बनना है, अच्छों का दोस्त बनना है, अमीनों का दोस्त बनना है, सादिक का दोस्त बनना है। और अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इरशाद फरमा दिया, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनद, सोहबते त्वाले तुरा त्वाले कुनद। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। इसलिए अगर आपका दोस्त अच्छा होगा, आपका दोस्त नेक होगा, आपका दोस्त नमाजी होगा, आपका दोस्त रोजेदार होगा, आपका दोस्त इल्म दीन सीखा हुआ होगा, तो वह आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। और जानते हो पीर किस लिए बनाया जाता है? पीर भी इसलिए बनाया जाता है ताकि अल्लाह अल्लाह इंसान जो गुमराही की तरफ जा रहा है, गुमराही से बचकर सही रास्ते पे आ जाए। पीर किस लिए होता है? पीर इसलिए नहीं होता है कि साहब कारोबार नहीं चल रहा है, पीर साहब कोई तावीज दे देंगे कारोबार चल जाएगा। साहब मेरे घर की बीमारी नहीं निकल रही है, पीर साहब कोई तावीज दे देंगे मेरी घर की बीमारी निकल जाएगी। साहब अल्लाह अल्लाह मेरे कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, चलो अब मुरीद हो जाओ। और मुरीद होते ही हजरत मुझे घाटा हो गया, घाटा 1 साल मुझे मुरीद हुए हो गया है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं है। यानी ये मुरीद हो रहा है फायदे के लिए, ये मुरीद हो रहा है मालदारी के लिए, ये मुरीद हो रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, ये मुरीद हो रहा है अपनी नामवरी के लिए, ये मुरीद हो रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, ये मुरीद हो रहा है अपना नाम रोशन करने के लिए। मगर याद रखो, पीर कब बनाते हैं, पीर की जरूरत क्यों है? पीर अल्लाह अल्लाह पैसे के लिए नहीं, पीर शोहरत के लिए नहीं, पीर बिल्डिंग के लिए नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुरीद चाह रहा है कि कोई पीर साहब कोई तावीज दे दे, मेरी इमारत बन जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, जो सराय तरीन में सबसे ऊंची हो, दूर से ही दिखाई देती हो। और साहब पीर भी इतना आगे है, वो सोच रहा है कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, मोटा लिफाफा मिल जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, मुझे कोई कार निकलवा दे। यानी जो थॉट एक पीर की है, वही थॉट मुरीद की है। और दोनों तरफ से क्या है? माल माल माल। मगर याद रखो ये नौजवानों, अपने दिलों पे हाथ रख के सुनो, अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास्सादिकीन। अल्लाह से डरना है और सच्चों के साथ होना है। तो पीर इसलिए नहीं बनाया जाता कि अमीर बन जाओ, पीर इसलिए नहीं बनाया जाता कि मालदार हो जाओ, पीर इसलिए नहीं बनाया जाता अल्लाह अल्लाह हमारी शोहरत हो, हम इलेक्शन जीत जाएं। पीर इसलिए बनाया जाता है अगर गलत रास्ते पे है, नमाज नहीं पढ़ता है, किसी पीर के हाथों में पीर दे, किसी पीर के हाथों में हाथ दे दे, अल्लाह अल्लाह वो पीर तुझे नमाजी बना दे। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो तुझे दाढ़ी वाला बना दे। अगर तू रोजे नहीं रखता है और सही पीर के हाथों पे मुरीद हो गया है, वो पीर तुझे रोजेदार बना दे। पीर इसलिए नहीं होता कि दुनिया कमाई जाए, पीर इसलिए बनाया जाता है जब तक दुनिया में रहे, नेक बन के रहे, पीर दुनिया में भी काम आए और बाद मरने के कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। ऑपरेटर साहब इसकी जरा आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए, समझ में तो आ रही है आपके बात? बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हकीकी शायर क़िबला निज़ाम रज़ा साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा मकसद ये है कि आपके जहनों तक उतर जाए। अच्छा लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा, कहीं भी कर लेंगे, दोबारा बुलाना मत बुलाना, मगर पैगाम आपको देके जाना, आपके नाम करके जाना है, आपके जहनों तक मुझे पहुंचना। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह तकरीर खत्म करूंगा। अल्लाह अल्लाह। पीर का मतलब है गुनाहों से बचाकर सही रास्ते पे ले जाना। ये नहीं कोई पीर का नाम पूछ ले तो बताते हुए शर्म आ रही है, पता लगा सिल पे बाज है। हम मुरीद होते हैं, करामत ढूंढते हैं, करामत, मगर करामत ढूंढेगा तो तेरी नजर धोखा खा सकती है। हो सकता है वो जादू हो सकता है नजरबंदी हो सकता है कला हो, कला। ये नहीं जो खर्क़े आदत हो, आदत के खिलाफ हो तो पीर होगा, अल्लाह का वली होगा, नहीं। करामत तो ये अल्लाह के वली की एक आम सी सिफत है।
वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता। ये तो एक ऐसी चीज है, जब तेज रफ्तार में गाड़ी चलती है ना, तो जो उसके आसपास हरियाली आती है वो उड़ती हुई नजर आती है। ऐसे ही वली जब अपनी अल्लाह अकबर कबीरा विलायत के समुद्र पार करता है तो बहुत सारी चीजें खिलाफे आदत वाक़ हो जाती हैं, जिसे हम करामत कहते हैं। मगर वलियों का सारा फोकस करामत पर नहीं। करामत देखकर कभी मुरीद होने की कोशिश मत करना। शहजादा आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा की बारगाह में एक शख्स आया और इरादा ये करके आया, जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। 3 दिन हो गए, मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अब तो मुरीद हो जाओ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यार जैसा आप सुनोगे सुनाऊंगा। कादरी रंग आप पे चढ़ेगा तो मुझ पे भी चढ़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो मुरीद हो जाओ। कहा हुजूर अभी करामत नहीं देखी। करामत नहीं देखी। कहा कितने दिन हो गए? 3। कहा नमाज छोड़ी? नहीं। झूठ बोला? नहीं। किसी को धोखा दिया? नहीं। किसी के साथ खयानत की? नहीं। किसी के साथ बेवफाई की? नहीं। तो आपने फरमाया फिर करामत मत देख। हुजूर क्या देखूं? कहा दीन पे और शरीयत पे चलने वाला देख। जो शरीयत पे चलता हुआ मिल जाए समझ ले अल्लाह का वली है। इसलिए पीर और वली करामत से नहीं पहचाना जाता। हजरत बहुत पहुंचे हुए, हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए। मैंने कितने पहुंचे हुए, कई दिन से तो हम देख रहे हैं, न फजर में है, न जोहर में है, न असर में है, न मगरिब में है, न ईशा में। पहुंचे हुए बहुत हैं, पहुंचे हुए बहुत हैं, पहुंचे हुए बहुत हैं। मरे हुए कुत्ते पे लात मार दी तो जिंदा कर दिया। हमारे हजरत की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तब पेट्रोल पंप कहीं नहीं था। अल्लाह अल्लाह हमारे हजरत ने फूंक मारी, गाड़ी चलने लगी। मैंने कहा एक आध फूंक हमारी गाड़ी में भी लगवा दे, हम रोज चलते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, ताकि हमारी भी गाड़ी चलती रहे। अल्लाह अल्लाह। यानी ऐसे ऐसे मुरीद और नई से नई करामत। मगर याद रखो करामत देखने के चक्कर में कहीं धोखा मत खा जाना। कहीं उसकी शहंशाही, उसकी ठाट बाट, उसकी शोहरत देख के कहीं धोखे में मत पड़ जाना। इसलिए करबला के मैदान में मौला कायनात के शहजादे नवासे रसूल ने, इमाम हुसैन ने हमें बताया है, ये जो हाथ तुम देख रहे हो ना, ये हाथ इतना ही आसान नहीं है। किसी के भी हाथ में दे दिया, किसी के बड़े बाल देखे तो दे दिया, किसी के हाथों में अल्लाह अल्लाह 10 अंगूठी दे देखी तो दे दिया। हमारे हजरत बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए, लाल पीले जुब्बे कुब्बों में आ गए, मगर शरीयत की खिलाफ वर्जी। अल्लाह अल्लाह नमाज को वो नहीं जानते, दीन को वो नहीं जानते। तुम्हारा इमाम तुम्हारी इतनी खिदमत करता है, मगर वो इमाम को बुरा भला कहे, मदारिस को बुरा भला कहे। बोले हजरत हमारे हजरत जो है नमाज यहाँ नहीं पढ़ते, मदीना में पढ़ते हैं। मैंने कहा ठूस सराय तरीन में रहा है और नमाज मदीने में पढ़ रहा है, ये कहाँ का फलसफा हमें पढ़ा रहा है? अरे करबला के हुसैन से जरा कुछ सीख। अगर किसी पे नमाज माफ होती तो वो नवासे रसूल पे होती, मगर नवासे रसूल ने अपनी गर्दन सजदे में रखी और दुनिया गवाह है, सर दे दिया लेकिन सजदा कदा नहीं हुआ, नमाज कदा नहीं हुई। और आका इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिया है, इस हाथ को इतना आसान मत समझना। ये शराबी के हाथ में नहीं देना है, ये नशा करने वाले के हाथ में नहीं देना है। किसी की सत्ता को मत देखना, किसी की कुर्सी को मत देखना, किसी के बैकग्राउंड को मत देखना, किसी की ठाट बाट को मत देखना, किसी के खुद्दाम को मत देखना, किसी की रियायत को मत देखना। क्या आका हुसैन क्या देखना है? कहा देखना यही है मेरे नाना की शरीयत पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेरे नाना की शरीयत पर अगर चल रहा है, ऐसे के हाथ में हाथ दे देना। जब तक दुनिया में रहोगे दुनिया में बचाएगा, कब्र में जाओगे तो कब्र में बचाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बहुत उम्दा। पीर ऐसा हो, हमें सोचना होगा, मियार समझना है हमें, और अल्लाह खैर फरमाए। हालात बड़े नागुफ्तगी हैं। 11,000 से तो तावीज़ की स्टार्टिंग हो रही है।
और परेशानी एक ही है, और ख़वातीन का जम्मे गफ़ीर है। नशेड़ी भी अगर तावीज़ करने बैठ जाए तो 8 दिन के बाद उसके पास से भीड़ नहीं हटती। और अब तो हमारे नौजवानों में नई सी नई चीज़ें राइज हो रही हैं। ड्रीम 11 पे बेहिसाब सट्टा लग रहा है, और हर एक नौजवान के जहन में यही भूत है कि रातों रात करोड़पति हो जाऊं। कितने बर्बाद हो गए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर जुआ और शराब में कोई फायदा होता तो फिर इस्लाम उसको हराम नहीं फरमाता। इसीलिए हराम किया गया कि ये इंसान की बर्बादी है। जुआ चाहे लूडो पे हो, जुआ चाहे ड्रीम 11 पर हो, जुआ है हराम है, हराम है, हराम है। ये हमारे नौजवानों में बहुत दौड़ती हुई आग। और अफसोस तो ये है, जो हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी मशहूर लोग हैं, 11 खिलाड़ियों में चुनिंदा खिलाड़ी खेलने वाले, जिन्हें पूरी दुनिया देखे, वो टीवी पर आकर जुए का प्रचार कर रहे हैं। एक्टर गुटकों का प्रचार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं तरक्की 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 है। और फिर एक तंबी भी कर दी जाती है, अपने रिस्क पे खेलें, कुछ भी हो सकता है। जी जी, आगाह भी कर दिया जाता है। यानी हम अपने नौजवानों को जुओं की तरफ लेके जा रहे हैं, नशे की तरफ लेके जा रहे हैं। मगर मुसलमान, तुझे समझना होगा, तुझे गौर करने की जरूरत है। तेरे आइडियल ये नहीं है, तो इनका फॉलोवर नहीं है, तू तो मदीने वाले मुस्तफा का फॉलोवर है। तुझे इन्हें फॉलो नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह ऐलान कर, इनकी शोहरत चंद दिनों की है। दुनिया में बहुत सारी कौमें बेलगाम हैं, कोई शिकंजा नहीं, कोई हद नहीं, उनके जीने के लिए कोई कोर्स नहीं, कोई निज़ाम नहीं, कोई हिसाब नहीं। मगर जब तू मुसलमान है तो आवारा नहीं, बेलगाम नहीं है। तेरे लिए हद है हद, तेरे लिए दीवार है दीवार, तेरे लिए हिसाब है, कोर्स है, निसाब है। तुझे छिट्टा, तुझे खुले जिंदगी नहीं गुजारनी है, कुरान के मुताबिक गुजारनी है। और जिसने कुरान पढ़ा है, उसका, जो कुरान को सही से पढ़ लेता है ना, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं। जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे तो दुनिया में आतंकवाद था। इस्लाम आतंकवाद ही को तो खत्म करने के लिए आया। और अभी भी ताजा तरीन खबर, फिलिस्तीन का मसला आप सबकी निगाहों में है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस्लाम का आतंकवाद से न कोई कल कोई ताल्लुक था, न आज है, न कयामत तक कभी होगा। इस्लाम एक प्योर मजहब है, इस्लाम एक निखरा हुआ मजहब है। एक इजरायली खातून इंटरव्यू देती है और वो कहती है कि मेरे घर में फिलिस्तीनी सिपाही घुस आए, हथियार उनके पास थे, मेरे बच्चे थे, मैं भी थी। मैं रोने लगी, डरने लगी। मेरे घर में घुस आए हैं, कुछ भी हो सकता है। फिलिस्तीनी एक सिपाही आगे बढ़ा, उस खातून से कहा, खातून रोने की जरूरत नहीं, आहो बुका करने की जरूरत नहीं। कहा फिर क्या करूं? कहा मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए मैं मुसलमान हूं। मुसलमान मैंने दुनिया को नहीं कुरान को पढ़ा है।
और हमारे आइडियल आमिना के लाल हैं। हमारे नबी ने फरमाया बच्चों पर और औरतों पर कोई जुल्म नहीं, कोई जबर नहीं, कोई तशद्दुद नहीं। कहती है एक सिपाही और था, मेरे टेबल पे केले रखे थे, आगे बढ़ा, कहने लगा मुझे भूख बहुत लगी है, अगर इजाजत हो तो केले खा लूं? बोल दो यार सुभान अल्लाह। यानी कब्जा है कब्जा, मगर फिर भी एक मुस्लिम की अमानतदारी देखिए, अल्लाह पर भरोसा, रिश्ते हलाल की जुस्तजू, इजाजत है विदाउट परमिशन, इस्लाम में इलीगल है। चीज खा नहीं सकते, चीज ले नहीं सकते। औरत कहने पे मजबूर हो गई। जब 15वीं सदी का मुसलमान के किरदार का आलम यह है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। क्वालिटी पैदा करो, क्वालिटी। और दुनिया वालों को बताओ इस्लाम है क्या? इस्लाम है क्या? और अमानतदारी तो ऐसी, ये सिखाई किसने है? अमानतदारी थी तभी तो ये आप जिस गौस की महफिल में बैठे हो, हर घर में गौस पैदा थोड़ी होते हैं भाई। अगर जमीन अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, और जमीन अच्छी नहीं तो खेती अच्छी नहीं। अब मैं देखता हूं आप कितने ज़हीन फतीन हैं, मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे, और अल्लाह पर यकीन है मैं आपको समझा भी सकता हूं इंशाअल्लाह, आपके जहनों तक तो उतार ही दूंगा। जमीन अच्छी तो खेती अच्छी, जमीन खराब तो खेती खराब। बंजर जमीन में अगर दाना डालोगे कुछ नहीं उगेगा, उगेगा तो सिर्फ कांटा ही उगेगा। सेब कहां होता है? एप्पल कहां होता है? सेब कहां का मशहूर है? कश्मीर का। अगर संभल में सेब की खेती करना चाहो तब मोटा मोटा ताजी ताजी बेहतरीन लजीज सेब पैदा कर सकते हो। यहां अगर लगा भी लिया, हो भी जाएगा तो हरा भरा खटुमरा रह जाएगा। वो क्वालिटी पैदा नहीं हो सकती जो कश्मीर में होती। अच्छा, काजू बादाम पैदा करना चाहो तो नहीं कर सकते। यहां तो आलू ही होगा, धान चावल ही होगा। इसलिए सेब और काजू बादाम पैदा करने के लिए वो जमीन चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए। और वो क्वालिटी हर जगह में नहीं, हर खित्ते में नहीं। अब मैं देखता हूं कितने लोग समझेंगे। जमीन अच्छी तो खेती अच्छी। हर घर में गौस पैदा नहीं होते। अरे बाप सेब उठा के खा ले, चुरा के नहीं। तवज्जो है? तवज्जो है आपकी? चुरा के नहीं, सिर्फ उठा के। और कई दिन की भूख तड़पा रही हो, खा तो लिया, मगर जमीर बोला इजाजत ली है, विदाउट परमिशन खाया है। रब ने पूछ लिया क्या जवाब दोगे? मरना है, मरना, हाजिर होना है रब की बारगाह में। और रब ने सवाल कर लिया तो नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, रातों को जागना बेकार, दिन में रोजे रखना बेकार। जमीर जागा, जमीर। आज तो पेटी की पेटी खा लो, पक्के अमरूद के चक्कर में कच्चा ही तोड़ लो, दलाली पे दलाली, रिश्वत पे रिश्वत, भाइयों का, गरीबों का, बेवाओं का। जमीर कभी जागता है, जमीर कभी जवाब देता है कि तूने क्या किया है, तूने खाया है तो कैसा खाया। अरे बाप से बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दे। तवज्जो। और ऐसी लड़की से शादी करने पे राजी हो गया जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती,
खेती, हाथ पैरों से अपाहिज। ख्याल आया पूरी जिंदगी का मैटर है यार, कैसे बिठाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, पूरी जिंदगी का मैटर है। वाकया सुनाना मकसूद नहीं, आपके जहनों तक पहुंचाना है। अल्लाह अल्लाह। शादी करनी पड़ेगी अगर सेब बख्शवाने चाहते हो, यू मस्ट मैरी हर। शादी करनी पड़ेगी आपको अगर सेब बख्शवाना चाहते हो। मगर जमीर बोला, ए नौजवान, जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, मरना है, और अगर सेब बख्शवाना है तो मान ले, राजी हो जा। मगर जब किसी को बेटी देते हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं, जमीन कितनी, खानदान कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है। नौजवान ने कहा, बुजुर्ग बेटी देने की कोशिश कर रहे हो, मेरा खानदान तो देख लेते, घरबार तो देख लेते, बैकग्राउंड तो देख लेते। दिल ही दिल में कहा, जो सेब बख्शवाने के लिए आ जाए खानदानी ही होगा, खानदानी ही होगा, बेअसला नहीं आ सकता। अरे जब बाप इतना निखरा हुआ हो और खेती इतनी पाकीज़ा हो, कभी गैर महरम को देखा ना हो, झूठ बोला ना हो, गलत कामों की तरफ हाथ पैर बढ़ाया ना हो, अरे जब खेती ऐसी हो और जो तब तो पाक तनों का मिलन होता है, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बाप की शक्ल में मौला कायनात, दामादे रसूल, असदुल्लाह, शेरे खुदा हजरत अली हो, और जमीन की शक्ल में मेरे मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक और मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा का सुकून, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा हो, तो इन हस्तियों से जो खेती उगती है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। हर घर में हुसैन पैदा नहीं होता, खेती अच्छी चाहिए तो जमीन अच्छी होना जरूरी है। अब जो माएँ रात रात भर पाकिस्तानी सीरियल देखें, हिंदुस्तानी मूवीज देखें, तो भाई उनके शिकम से पबजी ही पैदा होंगे या मोटू पतलू ही पैदा होंगे। 1 साल का होते ही मोटू पतलू मांग रहा है? 3-4 साल का ही पबजी में है, इधर ठोक उधर ठोक, और सोते सोते भी ठोक ठोक, आ गया मार मार मार। फिर फोन बोले हजरत पता नहीं किसी ने करवा दिया। ये कहता सोते सोते ठोक ठोक मार मार। मगर दिन में क्या करता? बोले मोबाइल चला लेता, पबजी खेलता। किसी ने नहीं करवाया, इसे पबजी ने करवाया है। वो पबजी का करा हुआ एकदम उतरता भी नहीं है। हाँ, क्वालिटी चाहिए, जमीन चाहिए, इसलिए अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। अमानत की बात बता रहा था, बहुत जल्दी खत्म करूंगा मैं। समझ में तो आ रहा है आपको? नींद तो नहीं आ रही किसी को? और भैया अब भी आ रही हो तो फिर मैं नीचे आके उठा दूंगा। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। बीच बीच में खुद भी मुस्कुराना पड़ता है ताकि आप मुस्कुरा जाए। सुनाना कमाल नहीं है, समझाना कमाल है। और इंसान समझेगा तभी जब आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। आंखें खुल रही हैं, दिमाग सो रहा है, तो फिर कैसे समझेगा? बोले हाँ यार कर तो बहुत अच्छी रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले ये पता नहीं, कर बहुत अच्छी रहे थे। ऐसा तो नहीं है। मैंने पहले ही बताया, जलसे का मतलब है दीन की तबलीग, और दीन की तबलीग कौम के जहनों के मुताबिक हो तभी कारआमद हो सकती है। अगर हम आपके पास आकर वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे जो आप जानते ही नहीं, तो फिर तबलीग कहाँ होगी? दीन की तबलीग करने के लिए इफ़हाम व तफ़हीम का मलका होना जरूरी है। मैं बता रहा था, इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। और ये अमानतदारी आई कहां से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग की, पेटों में आग लग गई। अबू जहल, अबू लहब सब परेशान। किसी भी तरह से मोहम्मद को खत्म करो, इनके मिशन को खत्म करो। और जितना खत्म करना चाह रहे थे इतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। दूसरों से कह रहे फाउंडेशन लगा दी गई, कोई
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलेगा नहीं और इनकी सुनेगा नहीं। बोले क्यों? बोले यार जाता किस इरादे से, जो इनकी सुनता है इन्हीं की हो जाता है, इनका चेहरा देखता है और इन्हीं का हो जाता है। तवज्जो है? बाउंडेशन लगा दिया गया, कोई सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं। और जो लगाने वाले थे सबसे बड़े आतंकवादी, खुद का हाल ये था, छुप छुप के कुरान सुनते। अगर हिंदुस्तान का कोई बेहतरीन कारी कुरान पढ़े तो दिल ये करता है कि पूरी रात पढ़ता रहे, हम सुनते रहे। मिस्र का कारी अगर कुरान पढ़े तो बड़ा सुरूर मिलता है। मगर तवज्जो करो, जिन पर कुरान नाजिल हुआ जब मुस्तफ़ा पढ़ते होंगे तो फिर क्या पढ़ते होंगे? बताने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। क्या पढ़ते होंगे और सुनने वाले क्या महसूस करते होंगे? इंसान तो इंसान, जिन भी आते थे। अबू जहल ने बाउंडेशन लगाया कि कोई कुरान नहीं सुनेगा, कोई देखेगा नहीं, मगर खुद को रोक नहीं पाया, छुप छुप के कुरान सुनता, छुप छुप के। किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा ख्याल क्या है, समझता क्या है? बोले कहोगे तो नहीं किसी से? जानता था, बोले अगर पर्दाफाश हो गया तो काम खराब हो जाएगा, लीडर हूं, और जब लीडर ही सिलेंडर हो गया। बोले कहोगे तो नहीं? बोले नहीं कहेंगे, बता तो दे। छुपाना चाह रहा था, छुपाना, मगर ऐसी खुली, 1400 साल गुजर गए, अब तक खुली हुई है। छुपती तो वही है जिसे रब छुपाए। कहा नहीं बताऊंगा। अच्छा कहोगे तो नहीं? बोले नहीं बता। कहा यार कहने को कुछ भी कह लो, मोहम्मद सच्चे हैं। कौन कह रहा है सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा दुश्मन रसूल, मगर कह रहा है मोहम्मद सच्चे। फिर ईमान क्यों नहीं लाता? कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। कहा यार ले तो आता, मगर परेशानी एक है। क्या? सत्ता में हूं, जमींदार हूं, कुरैश का लीडर हूं, रईस हूं। अगर ईमान ले आया तो मोहम्मद की बारगाह में गुलाम बन के जाना पड़ेगा। कुर्सी बचाना चाह रहा था, कुर्सी, सत्ता बचाना चाह रहा था। मफाद की पट्टी आंखों पे पड़ गई, मसलिहत की जंजीरें पैरों में पड़ गई। मैंने कहा नादान, ये तेरी नादानी थी, ये वो दर है। अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो मगर नबी का आशिक हो। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। काली रंगत का बिलाल मगर नबी का आशिक हो, और जब नबी की बारगाह में आ जाए, अब गुलाम नहीं है, जमाने का इमाम है, इमाम। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू जहल का काम खत्म, एंड द एंड हो गया। फिरौन, अबू जहल, शद्दाद, बड़े बड़े नमरूद, बड़े बड़े आए, काम खत्म। यजीद, काम खत्म, एंड कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, बचाना चाह रहा था, ना कुर्सी रही, ना खुद रहा, ना सत्ता रही, कुछ नहीं रहा। रहते वही हैं जो कौम के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुछ करते हैं। तो बड़ी मुश्किलें पेश आई। लास्ट बात बता रहा हूं, बड़ी मुश्किलें पेश आई इस्लाम की इब्तिदाई दौर में। अल्लाह अकबर। एक मीटिंग की गई, नदवा जगह का नाम है। कहा यार क्या किया जाए, इस्लाम को रोका कैसे जाए। लास्ट बात बता रहा हूं, मैं दूसरी तरफ चला गया, मगर समझ में तो आई आपकी? आई, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जी निजाम भाई, जलसा ठीक चल रहा है? माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छे कलमकार हैं माशाल्लाह, अच्छा लिखते हैं। अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए। जितने भी मुंतजिमीन हजरात, आप सब अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मीटिंग करी गई, बोले यार रोका कैसे जाए। और मीटिंग में शैतान भी शामिल हुआ, इंसान का भेष लेकर। बोले हम भी मशवरा देंगे और ठोस वाला देंगे। किसी ने कहा यार ऐसा करो, इन्हें शहर से निकाल दो।
शैतान खड़ा हो गया, बोले नहीं 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 नहीं, ये मशवरा ठीक नहीं है। शहर से निकाल दोगे, दूसरी जगह जाके प्रचार करेंगे, मजबूत हो गए तो फिर आके तुम्हें निकाल देंगे। बोले हाँ यार, ये शेख साहब अच्छी बात कह रहे हैं, इनकी बात समझ में आ रही है। दूसरा खड़ा हुआ, बोले हम देंगे मशवरा। बोले दो। बोले यार इन्हें कैद कर दिया जाए, कैद में डाल दो, जेल में। शैतान फिर खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी मशवरा ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले रात में उनके मानने वाले आएंगे, उन्हें छुड़ा के ले जाएंगे। बात तो वहीं के वहीं रही। एक खड़ा हुआ, बोले मशवरा हम देंगे। बोले इन्हें कत्ल कर दिया जाए, काम ही खत्म, ना ये रहेंगे ना इनका दिन रहेगा। शैतान खड़ा हुआ, बोले ये सबसे अच्छा मशवरा है, इस पे अमल किया जाए। शैतान था। अब मसला ये, बोले मारेगा कौन? कुरैश खानदान का फर्द है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, किसास लिया जाएगा। बोले हाँ यार ये बात। बोले जितने भी बड़े बड़े मालदार अमीर घर हैं, सबका एक एक बंदा लो, सब मिल के मारेंगे, और जब मिल के मारेंगे किसास नहीं, दियत, और दियत पैसों की शक्ल में सब इकट्ठे होके दे देंगे, बात खत्म, काम भी हो जाएगा और साहब और बात भी खत्म हो जाएगी। ठीक। बोले करना कब है? बोले आज ही करना है। 40 लोग जमा हुए। मैं इस्लाम की प्योरिटी आपको बता रहा हूं और बात खत्म कर रहा हूं। इस बात पे मुझे याद आ गई। 40 लोग जमा, और आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात के साथ आराम फरमा, हथियार लेके खड़े हो गए। जैसे ही सुबह होगी फौरन काम खत्म। कुरान की आयत नाजिल हुई, वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा। महबूब रातों रात निकलना है, अभी जाना है, हिजरत करनी है, मक्का छोड़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थीं। महल्ले इस्तिशाद ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये मक्का वाले नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, ईमान नहीं लाते, कलमा नहीं पढ़ते, मगर पैसा उन्हीं के पास रख रहे हैं। अगर कहीं पैसा महफूज है तो फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास। कोई सी बैंक कहीं भी भाग सकती है, कोई गारंटी नहीं, मगर अमानत और सदाकत का ये आलम मारने के लिए आमादा है, मगर फिर भी अमानतें मुस्तफा को दे रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्योरिटी देखिए और अमानतदारी देखिए। बेटा बच्चों सुनो, आप सबको भी चाहिए अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमानतें मौलाए कायनात को सौंपी, मैं जा रहा हूं, आप फला फला की अमानत पहुंचा देना। ये अल्लाह के नबी जो मारने के लिए आए हैं उनकी अमानतें वापस, जो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, दुश्मन रसूल हैं, उनकी अमानतें वापस क्यों? जवाब मिला इसलिए ताकि दुनिया देख ले, आमीना का लाल किसी का हक मारने नहीं आया है, गरीबों का हक दिलाने आया है। दुनिया को इस्लाम की प्योरिटी बताओ, अपने नबी की सच्चाई बताओ। ये नहीं किसी के 1 रुपये पे भी अल्लाह अकबर कबीरा नियत खराब कर लो, ऐलान करो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 करोड़ हो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान, हमने कुरान पढ़ा है, हमने नबी की हदीस पढ़ी है, अल्लाह अल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे, इस्लाम में इल्लीगल है, हम वही खाएंगे जिसको कुरान ने जायज़ कहा, जिसको नबी ने जायज़ कहा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें वापस कर रहे हैं। मौला कायनात ने अमानतें ली और सो गए। एक बात और, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत उसी रात क्यों जब मारने के लिए आ गए? पहले भी जा सकते थे, बाद में भी जा सकते थे, उसी रात क्यों? 40 खड़े हैं, 40 हथियार लेके, उसी रात क्यों हो रही है हिजरत? जवाब मिला इसलिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
40 हैं, 40 आतंकवादी, हथियार साथ में हैं, आंखें लगी हैं, टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। आमीना के लाल ने कुछ कंकरी ली, वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन अल्लाह रमा, फूंक मारी, फेंक दी, आंखें खुल रही हैं, दिखना बंद हो गए। तो पता ये लगा हर खुली आंख देखती नहीं, जो आंख खुल रही हो ये समझो कि देख रही है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। आंखें खुली रही, मदीने वाले मुस्तफ़ा निकल गए और ये 40 के 40 इसी इंतजार में, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। बड़े खुश हो रहे हैं, आज इस्लाम का आखिरी दिन है, आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का आखिरी दिन है। जैसे ही सुबह होने वाली थी, शैतान आया, क्या कर रहे हो? बोले इंतजार में है। बोले किसके? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के। बोले कहा, बोले कहने लगा जाओ, काम खत्म हो गया, वो तो निकल भी गए। कहा कैसे और कब? 40 लोग हैं, 80 आंखें हैं, इतनी खतरनाक अल्लाह अल्लाह आंखें जो इधर ही टिकी हुई हैं। कहां से निकल गए, कहां से निकल गए, कहां से निकल गए? कहा बेवकूफो जाकर देखो। जाकर देखा तो बिस्तरे रसूल पर रसूल नहीं, जानशीने रसूल अली मौजूद है, अली मौजूद है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ गए, कहाँ चले गए? जवाब मिला, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो इसे मिटाने आया है वो खुद ही मिट के रह गया है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला रामपुरी। वाह वाह। हजरत अली आराम फरमा, ए मौला कायनात नींद आई? बोले ऐसी आई कभी नहीं आई। बोल दो सुभान अल्लाह। 2 सिपाही आ जाएं तो पूरी बस्ती की नींद खराब। वहां 40 आतंकवादी रहम खाने वाले नहीं, डायरेक्ट मारने वाले हैं, फिर भी सो रहे हैं। मौला कायनात बेफिक्र, जानशीन हो तो ऐसा हो, ऐसे थोड़ी अगर फंस जाओ भैया तुम जानो। असल दोस्त वही है जो परेशानी में काम आए। चलती गाड़ी में तो सब सवार है, रुकती गाड़ी को जो सवार है वही असल दोस्त है। हाँ, अली कैसी नींद? बोले ऐसी कभी नहीं आई। कहा क्यों? ईमान है। जब मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया सुबह उठना है, अमानतें पहुंचानी है, तो अली कभी भी मर सकता है मगर आज की रात नहीं। दोपहरों का जानवर करता नबी जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, जानते नहीं। और कुरान भी कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें ऐसी हैं कोई नहीं जानता रब के अलावा। उसमें एक मौत भी है, मौत कब आएगी कोई नहीं जानता। मैं तकरीर खत्म कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ कोई गारंटी नहीं। आप तकरीर पूरी खत्म करके घर पहुँच पाओ नहीं पहुँच पाओ कोई गारंटी नहीं। आप ये मत समझना सैयद साहब मारने के लिए आए हो, भाई मारने के लिए नहीं आया हूं, कोई मेरे कहने से मर थोड़ी जाएगा। और अगर जलसे में मौत आ जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या है? मरना तो है ही, मरना तो है ही। अल्लाह का जिक्र करते हुए, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हुए मौत आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? ज़हे किस्मत अल्लाह अल्लाह, मगर मौत पर किसी की पहरेदारी नहीं। जब मरना है मरना है मरना है तभी मौत आएगी, क्योंकि मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है, न एक लम्हा इधर न एक लम्हा उधर। मगर कुरान कह रहा है मौत के बारे में कोई नहीं जानता, मगर आमिना के लाल गारंटी दे रहे हैं, ए अली कभी भी मरोगे मगर आज की रात नहीं। हाँ, कोई नहीं जानता मगर कब? जब तक रब न बताए। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ सिखा दिया है। कौन कब मरेगा, कैसे मरेगा कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को सिखा दिया है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हदीस पाक पढ़ी थी, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू 7 सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ना सिखाओ। ये हदीस पाक है।
और जब 10 साल के हो जाएं तो थोड़ा मार मार के बच्चों को लेके जाओ। अब भाई खुद ही नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्यों लेके जाएंगे? हैं, मुश्किल तो यही है। वो सारे जगह हमने सुना, बोले हजरत नमाज के ऊपर तकरीर करना, नमाज के। ऐसा कौन सा मुसलमान है जो नमाज को नहीं जानता? कोई है? ऐसा कौन सा मुसलमान है जो ये नहीं जानता कि नमाज 5 वक्त की फर्ज है? सब जानते हैं ना। नमाज के ऊपर तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस हदीस पे सब अमल कर लें कि बच्चे जब 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म दो, दुनिया में कोई मुसलमान बेनमाजी रहेगा? और सबसे अच्छा तोहफा भी यही है औलाद के लिए, माँ बाप बच्चे को सबसे अच्छा अदब सिखा दें, ये सबसे बड़ा तोहफा है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए और अल्लाह अकबर सच्चे पक्के नमाजी बन जाइए। आप गौसुल वरा की महफिल में आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके आए। मेरी तकरीर ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, दिन के लिए कौन क्या क्या कर सकता है?